यीशु पवित्र आत्मा प्रभु तुझे धन्यवाद। हर एक के जीवन में प्रभु नया कार्य है, हर एक का जीवन तेरे प्रति उमड़ता हुआ जीवन है। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हर एक के जीवन में उमड़ता हुआ आशीष, उमड़ता हुआ उन्नति हो। हर एक का जीवन प्रभु और तेरे करीब और तेरे नजदीक और तेरी उपस्थिति में बढ़ना चाहे। हर एक जन तेरे अभिषेक में भरे, हर एक जन तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरे, हर एक जन तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरे। हर एक कुछ, हर एक कुछ भर दे। धन्यवाद का पल तू सर्वशक्तिमान है, तुम महान, तुम महान है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में। आइए धन्यवाद दिन भर में परमेश्वर आपको संभाला, उस परमेश्वर का धन्यवाद। जो आपका रखवाला है, जो आपका सहारा बना है, उस परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद के बेटों से वो प्रसन्न होता है। धन्यवाद है उस परमेश्वर को। आइए धन्यवाद, धन्यवाद कहेंगे। वो उसका नाम यहोवा शालोम है। वो आपके लिए शांति देता है, आपको शांति से भरता है। वो यहोवा हीरे है, आपके लिए योजनाएं बनाता है। आशीष की योजनाएं, उन्नति की योजनाएं, बरकत की योजनाएं, सफलता की योजनाएं वो हमारे प्रति बनाता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक को पिता तेरी कृपा अनुग्रह में पहुंचे। सारा महिमा आदर आपको यीशु के नाम में मांगते सभी मिलके कहेंगे आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए सभी बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, आने वाला मसीहा के। कितने लोग आनंदित हैं प्रभु यीशु में? हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? क्या परमेश्वर आपको भले चंगे रखे हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको उन्नति दे रहा है? क्या प्रभु में बढ़ रहे हैं? बोलो, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। यस या नो? यस। हालेलुया। हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर हमारा हर इतवार को हमारा सर्विसिंग करता है। हालेलुया। कि मैं जब भी जॉब में मैं जाता हूँ तो मेरे साथ में मेरा भाई है जो मेरे साथ में काम करता है, वो साहब का ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है और वो कहता है कि हर 3 महीने में मैं अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करता हूँ, क्योंकि ताकि मेरा गाड़ी अच्छे से चले, मुझे कोई भी खराबी, मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें हर इतवार को परमेश्वर हमारा भी सर्विसिंग करता है। हालेलुया। हमारे जीवन की सारी गंदगी को निकालता है। हालेलुया। देखो हम वचन में देखते हैं, गुमराह पुत्र क्या हुआ? पर पिता से दूर हो गया तो क्या हो गया उसका हाथ? आप सभी को पता है कि उसका जीवन में कैसी कैसी मुसीबत आया। आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि उसका खाना जो है वो जो क्या करता था, हमारे में डुबको रखा भी खाना उसे नसीब नहीं था। हालेलुया। वो सोचता था कि मैं डुबको रखा खाना भी खाऊंगा, लेकिन नहीं खा पाता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी भोजन खिलाता है। हालेलुया। मैं जब कल परसों 2 दिन पहला मैं अच्छे बर्गर खाया। हालेलुया। बर्गर के मुझे आशीष मिला और मैंने बांटा भी। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर लाके भी दिया, क्योंकि थोड़ा तो ज्यादा नहीं था, थोड़ा मैं बैग में नहीं ला सकता ज्यादा करके। हालेलुया। एक बर्गर
आप जानते हैं कि कितने का मिलता है? हालेलुया। सैंडविच 105 रुपए का सैंडविच। हालेलुया। हम तो 20 रुपए का सैंडविच खाने के लिए सोचते हैं, लेकिन मैंने तो 105 जीएसटी लगा के 125 उसपे। अगर आप बर्गर तो वहां पर दिखता है, सैंडविच दिखते हैं वहां पर, हाँ 105 लिखा हुआ रहता है। अगर खरीदने जाएगा 140 जीएसटी के साथ। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रभु हमें खिलाता है। हालेलुया। भोजन से हमें तृप्त करता है। एक भाई बोलता है नसीब नहीं मिलता भाई, लेकिन खाते रहो खाते रहो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमने पप केक खाया, बर्गर खाया, वड़ा पाव जो आपने हालेलुया कभी देखा ले रहे हो, वो ऐसा है कि वड़ा उसके अंदर, हमको पता नहीं कि वड़ा उसके अंदर है। वो पाव पूरा भुगा हुआ है, अंदर वड़ा हमें पता नहीं। ऐसे भी वड़ा पाव है। हाँ, हमें वड़ा बाहर दिखता है कि नहीं, लेकिन वो वड़ा दिखता नहीं, वो अंदर छुपा हुआ है। जब इसे अगर हम फोड़ेंगे तो उसके अंदर से वड़ा निकलता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे चीज परमेश्वर खिलाया मुझे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो है, हाँ वहाँ पर क्लाइंट आए थे, वहाँ पर गेस्ट लोग आए थे, उनके जरिए हमें भी खाने को मिला। मैं प्रभु के नाम को महिमा देता हूँ। अब इस समय गवाही का समय है। कोई अगर गवाही और धन्यवाद लेकर आए तो यहाँ पर आइए और प्रभु को गवाही दीजिए, धन्यवाद दीजिए, ताकि प्रभु के नाम को महिमा हो। कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आइए, जल्द से जल्द आइए। हालेलुया। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को, आपके जीवन में हफ्ते भर में काम किया है तो जल्दी जल्दी आइए, प्रभु गवाही दीजिए। मेरी बहन फोन की तो मैं हॉस्पिटल जा रही आ रही कैमरे में
मेरे फ्रेंड है उधर काम करती, उसको पूछा नेल्सन को ऐसा हुआ, वो अटैक हुआ है, मुझे सीपीआर दे रहे, तो उसने बोला नहीं लेकिन अभी वो ऑफ हो गया करके बता दिया उसने 4 बजे। फिर मेरे को बहुत फील हो गया, मैं रोने लगी, उसके लिए भी प्रेयर किया, ऐसा परमेश्वर ऐसा ऐसा हो गया। तो वही इसमें ना मैंने भूल गए चैन का, मुझे थोड़ा भी ऐसा याद भी नहीं था चैन किधर गया किधर नहीं, ब्रदर सब जगह घूम के फिर जाके कॉलेज में भी पूछ के आई, पीयू को पूछ के आए जाके। फिर बाजू वाले को मुझे बोला सवेरे उठ के पूछ उनको, बाजू वाले को सबको किसको गिरा मिला रहेगा मुझसे गिरा, तो मैं पूछी, फिर पूछ के ऊपर गई, फिर वो मालूम गिरा न्यूज उसमें ही थी पूरा दिन। फिर दूसरे दिन फिर गुरुवार के दिन मैं इधर मैथ के लिए वो बॉडी आए तो फिर देखने के लिए आ गए थे, देख के जाएगा दोपहर में करके देख के फिर शाम में इधर ही घर पे थी, फिर शाम में गई, शाम में जाके फिर से मेरे को ये आ गया ऐसा फिर से रोने के जैसा हो गया, क्या ऐसा हुआ ना, एक दिन हो गया मिला नहीं, इतना बड़ा चीज है वो तो छोटा भी नहीं करके फिर रोने लग गए। फिर ग्रेस को कैसा बोल रही थी, खाना खिलाई सब हो गया, ग्रेस को पूछ रही थी ग्रेस सच बता किधर डाली वो ऐसा कैसा टेंशन दे रही इतना मेरे को करके, मैं उसको ग्रेस कैसा ही कर रही थी, ग्रेस ना एकदम छोटा होती ग्रेस ऐसे ही देख रही थी मेरा माँ रो रही है करके, क्या पता नहीं उसको भी। फिर बाद में ना मैं ऐसे उसको खाना खिला के 9-20 कुछ हो गया था रात में, तो खाना खिला के मैं ऐसा किचन में कुछ उधर फिर से वैसे कर रही थी, खाना बना रही थी, कुछ कर रही थी, तो मैं ग्रेस ना पीछे से आई मेरे, और एक सॉक्स मैंने चेयर के ऊपर रखा था, उसका एक ही सॉक्स था, वो सॉक्स ना ऐसे लेकर मेरे को पता नहीं सॉक्स चेन से तो बोल रही, मैं बोले क्या झूठ बोली तू तो एक भी खिड़की में मेरे को क्या फिर से सॉक्स बता रही, छोड़ जा गया तो ऐसा करके मैं ऐसा की, फिर भी मैंने ऐसे उतर दिखाई तो फिर मैं ऐसा देखी तो उसमें था वो चाहिए, तो जब मैं उधर घुटने में आई परमेश्वर को धन्यवाद की, उसके द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया कि उसको बताने के लिए किया, उससे एक माँ पे टेंशन हो रहा था परमेश्वर ने जान दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ, ग्रेस के द्वारा मिल गया वापस नहीं गा दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को? हालेलुया। कोई है धन्यवाद देंगे? क्या परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सापड़ खा के सुस्त हो गए? गया हफ्ता सापड़ खाए सुस्त हो गए क्या? हालेलुया। कोई है प्रभु को धन्यवाद और महिमा देना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पर इस चर्च में, हम तो कई चर्च में गए लेकिन पहली बार चर्च में हमने अन्ना वाले ड्रेस को पहने थे। हालेलुया। और आप हालेलुया हमारे काम में सब लोग लाइक किए, बोला अरे वाह अन्ना से बन गया आज। हाँ एकदम हालेलुया, सभी लोग तारीफ किए। हालेलुया। बहुत सारा लाइक भी आया। हालेलुया। कभी लाइक करा इस बार मैंने पोस्ट डाला, सभी लोगों ने लाइक किए। हालेलुया। हाँ तो हम देखते कि प्रभु को धन्यवाद। सारे हमारे घर वाले लोग भी हंसे लेकिन तारीफ भी किए, अरे वाह कुछ अच्छा तो ढंग का दिख रहा भी। पहले अलग दिखता था, आज अलग दे रहे, अरे वाह एकदम स्पेशल एकदम करके बोले मेरा तारीफ। मैं प्रभु को ये तारीफ मैं प्रभु को देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर हालेलुया हमें दिन प्रतिदिन क्या करता है, हालेलुया नए तरीके से हमें हालेलुया हमें आशीषित करता है। इन आशीष के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई अगर गवाही देना चाहते तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर के दास के हाथ में देंगे। उससे पहले यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य जो हम इतवार को पढ़ते हैं तो सभी निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य हम सभी मिलकर पढ़ेंगे, पहला अध्याय के 3 वचनों को हम सभी उच्च आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। इस वचन के जरिए प्रभु सभी को आशीष करे। तो आइए हम हमारे परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए जो वचन में अगुवाई करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। आमेन, हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आमेन, हालेलुया। सभी लोग आशीषित है, आनंदित है। क्या आप अपनी मुस्कुराहट को दिखा सकते हैं? आमेन, थोड़ी हंसीएगा। आमेन, और अपने पड़ोसी को हाथ मिला, प्रेज़ द लॉर्ड बोले, उनका स्वागत करें। आमेन। आज काफी कम लोग आए हैं। आमेन, चलिए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हम यहाँ पर एनिवर्सरी बनाए अपने चर्च का। जीटीएम चर्च के हमने 3 साल का वर्षगांठ को बनाया। हमने 3 साल का एनिवर्सरी को बनाया था यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा प्रार्थना सभा यहाँ पर हुआ। कई लोगों ने बहुत अच्छा तारीफ किया, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सहभागिता दिखाया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा, यानी जो हमने थीम रखा था उस थीम के ऊपर आप जो खरे उतरे, और जो लुंगी और जो औरतें जो साड़ियाँ पहनकर यानी केरला स्टाइल में आए थे, तो आप सभी लोगों को मैं तारीफ करता हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे दिख रहे थे उस दिन, और बहुत अच्छा आप लोग ने सहयोग किया, और बहुत अच्छा प्रार्थना सभा को होने के लिए आपने सहायता और मदद किया। हालेलुया। तो काफ़ी लोगों ने तारीफ किया। हम छोटे से ही जगह पर लेकिन एक अच्छी शुरुआत हमने किया। इसके लिए परमेश्वर को क्या है, सारा श्रेय हम परमेश्वर को देते हैं। और साथ ही साथ बहुत लोगों ने तारीफ भी किया खाने के लिए भी, कि एक अलग ही आप लोग ने खाना, उसको बोलते हैं सापड़ बोलते हैं। सापड़ बोले तो वही जो हम चावल, सांभर, रसम, वो सारे मिलाकर उसको बोलते हैं सापड़ बोलते हैं। तो जो साउथ इंडियन वाले लोग हैं उनको पता होगा, और जो नॉर्थ इंडियन वाले लोग हैं उनको पता नहीं होगा सापड़ क्या होता है। तो सापड़ वही होता है। आमेन। तो और काफ़ी लोगों को हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया। आप लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता होगा। कुछ लोग ने लिया रहेगा, रख दिया रहेगा ऐसे, क्या पास्टर ने लिया इस बार, हालेलुया। लेकिन उसका वैल्यू बोलते हैं ना, जैसे जोहरी है, जोहरी को पता है कि वैल्यू क्या होता है ना। जैसे डायमंड है, डायमंड होता है ना, तो हम डायमंड, हीरा हमें लगता है कांच का टुकड़ा है, लेकिन वो कांच नहीं है। लेकिन हीरा भी कांच जैसा दिखता है, और कांच दिखता है ना। लेकिन जो जोहरी है, जो उसकी वैल्यू जानता है, कदर जानता है, वो जानता है कि कांच क्या है और डायमंड क्या है। हालेलुया। उसी प्रकार जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, मैं जानता हूँ कि, और परमेश्वर भी जानता है कि वो सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होता है। हालेलुया। सभी लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन आप सभी लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया। आप संभाल कर रखेगा। हालेलुया। शैतान को दिखाइए मत। शैतान को ऐसा मत दिखाना है कि मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला और निकल जा सर्टिफिकेट के नाम से। आपके सर्टिफिकेट के नाम से नहीं निकलेगा। हालेलुया। कुछ लोग बाइबल कॉलेज करके आते हैं, बाइबल कॉलेज में भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। बाइबल कॉलेज में कितने भी सर्टिफिकेट ले लो, लेकिन उस सर्टिफिकेट से ये शैतान नहीं निकलता है। शैतान रिलेशन है ना, हमारा जो रिलेशन परमेश्वर के साथ है, उस रिलेशन के से शैतान क्या होता है, निकलता है। हालेलुया। तो वो सर्टिफिकेट का वैल्यू परमेश्वर जानता है, उतना ही तक है। लेकिन जब आत्मिकता की बात आती है, तो आपको रिलेशन लॉर्ड के साथ में बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चलिए सभी लोग बैठ जाओ, बच्चे लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, यहाँ वहाँ मत जाओ। करण ज्यादा इधर उधर मत दौड़ बेटा। मैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। आज अच्छा जगह है, काफी कम लोग हैं, तो आराम से बैठ सकते हैं, कंजेस्टेड नहीं है। आमेन। तो मेरे प्यारों, आएगा आज की शाम हम अपने वचनों में जाते हैं। आज फरवरी कितना तारीख है, 9 तारीख है, और हम पिछले महीने से लगातार एक विषय के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसको मैंने खत्म नहीं किया था, क्योंकि वो सब्जेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ था विषय, और वो विषय को मुझे आज कैसे भी हालत पर मुझे क्या करना है, खत्म करना है। इसलिए आज 10 मिनट का वचन यहाँ पर किसी को भी मैंने मौका नहीं दिया, क्योंकि अगर 10 मिनट का दूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा। तो मैंने
आज मुझे ये टॉपिक, ये विषय को क्या करना है, खत्म करना है। पिछले 1 महीने से लगातार हम अन्य भाषा के ऊपर सीख रहे हैं। मेरे प्यारों, अन्य भाषा का विषय अभी भी मैंने 50% भी कंप्लीट नहीं किया। 50% भी मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इतना बात कर रहा है। लेकिन आज मैं थोड़ा सब वो 100% कंप्लीट करना चाहता हूँ। थोड़ा सब जगह कर मैं क्या करूंगा, आपको पॉइंट्स देकर समाप्त करूंगा। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे इस समय? पड़ोसी को एक बार वापस से हाथ मिलाओ, है ना, प्यार से, और बोलो तैयार हो जाओ वचन सुनने के लिए। हालेलुया। थोड़ा सा हिलाओ उन लोगों को, थोड़ा सा ऐसा प्यार से हिलाओ, बोलो उठ जाओ। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम हम छोटी सी पहले प्रार्थना करते हैं, फिर वचनों में जाएंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। पिताजी, आज जो वचन आपने लेकर आया पिताजी, इसका समापन आज कीजिएगा प्रभु। हम चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं अन्य भाषा के विषय में। प्रभु, आपने पूरा महीना आपने हमें सिखाया, लेकिन आपका वचन सागर से भी गहरा है। आपका वचन परमेश्वर अगापे है, इतना परमेश्वर कोई सीमा नहीं है। हम चाहे कितने भी अन्य भाषा के ऊपर स्टडी करें, लेकिन वो हमारे लिए कम है। परमेश्वर इतने भेद और रहस्य और मिस्ट्री इसके अंदर छिपी हुई है, रहस्य बातों को आपने छिपा कर रखा है, जो परमेश्वर आपने हमें जाहिर करने का जो अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से अन्य भाषा के विषय में हमसे बातें कर, ताकि हम और भी समझने पाए पिताजी। इस जगह के ऊपर हम आपका लहू लगाते हैं, जो लोग आए हैं उस सभी के ऊपर भी हम आपका लहू लगाते हैं पिताजी। मुझे भी आप आशीषित करें, ताकि मैं अच्छी रीति से समझाने पाऊं, और लोगों को भी आप कान को खोलिएगा, ताकि वे भी अच्छी रीति से समझने पाए पिताजी। वचन व्यर्थ ना जाए, वचन क्रियान्वित होने पाए पिताजी। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। मेरे प्यारों, पिछले 1 महीने का एक छोटा से आपको याद दिला देता हूँ कि हमने अब तक क्या बात किया। आप सभी को पता होगा कि हम अन्य भाषा के विषय में बात करें। एक ऐसी भाषा जो स्वर्ग से आया हुआ भाषा है। हालेलुया। जो स्वर्ग की भाषा है, जो मानवीय भाषा नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई भाषा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं अन्य भाषा बोलते हैं। अपरिचित भाषा या फिर अनजान भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि इसके विषय में प्रेरितों के 2 अध्याय में लिखा गया है। प्रेरितों के 2 अध्याय में जब हमने देखा 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे, और 120 लोगों के ऊपर क्या हुआ, एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। है ना, 120 लोगों के ऊपर एक आग गिरा, जिसे बोलते हैं आग का जीव आकर गिरा। वो आग की जीव उनके ऊपर आ ठहरी। 120 लोगों के ऊपर आग की जीव आकर ठहरी, और जैसे वो आग की जीव आई, बाइबल बोलता है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब लोग क्या करने लगे, अन्य भाषा में क्या करने लगे, बोलने लगे। हालेलुया। कलीसिया है आप लोग यहाँ पर? हमने शुरू नहीं किया अभी वचन, अभी बहुत है वचन यहाँ पर सुनने के लिए। ठीक है, तैयार हो जाए, कान को खोलेगा, यहाँ पर अपने मन को विचलित मत करेगा, क्योंकि बहुत ही रहस्य बातें हैं। समझने के लिए आपको शांत मन चाहिए यहाँ पर समझने के लिए इसको। हमें बाइबल बोलता है कि अन्य भाषा जब आया उन लोगों के ऊपर, है ना, इन लोगों ने क्या देखा, इन लोगों ने एक अलौकिकता देखा। अपने नेचुरल आई से उन्होंने कुछ अद्भुत देखा, एक अलौकिक चमत्कार देखा, सुपर नेचुरल देखा। इन्होंने अब तक आग देखा था, लेकिन आग का एक आकार देखा। वो एक आग है, परंतु उसकी आकार देखा। आग की एक आकार थी। आकार क्या था, शेप क्या था, जीभ की तरह शेप था, और वो डिवाइड हो रही है, वे अलग हो रहे हैं। तो एक अलौकिक नजारा इन लोगों ने, 120 लोगों ने देखा। इसलिए जो भी अन्य भाषा बोलता है मेरे प्यारों, जो भी अन्य भाषा बोलेगा, वो अपने जीवन में अलौकिक देखेगा, सुपर नेचुरल को देखेगा, यानी आत्मिक दुनिया के सारी हलचल को, मूवमेंट को अपने जीवन में होते हुए क्या करेगा, देखेगा। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा बोलना शुरू करें। जितना अन्य भाषा बोलेंगे उतना आप सुपर नेचुरल अद्भुत चीज आप अपने आंखों से क्या करोगे,
देखने पाओगे। हालेलुया। हमने एक और चीज देखा कि जब अन्य भाषा आया तो ये अचानक भाषा नहीं आई थी, ये भाषा पहले से ही परमेश्वर ने छिपा कर रखा था। पहले से ये भाषा परमेश्वर ने अपने पास में रखा हुआ था, लेकिन ये भाषा को परमेश्वर ने दिया नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह का मरना बहुत जरूरी था। यीशु मसीह का इस धरती पर आना था, मरना था और जी उठना था, और जब तक वो नहीं होगा तब तक वो भाषा को परमेश्वर ने नहीं दिया था। तो उसके लिए परमेश्वर ने छिपा कर रखा था। ये जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जगत जब दुनिया बनी नहीं थी उससे पहले से ही परमेश्वर ने ये भाषा अपने पास में रखा हुआ था। कलीसिया के लिए भाषा क्या करके रखा था? रखा हुआ था कलीसिया के लिए। हालेलुया। ये भाषा परमेश्वर ने दिया जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया, क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब जी उठा, तब जाकर ये भाषा कलीसिया को क्या किया? दिया गया। और इस भाषा की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। यशायाह ने ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दिया था। मरकुस की किताब 16वें अध्याय में यीशु ने भी क्या कर दिया था? भविष्यवाणी इसके विषय में कर दिया था। हालेलुया। तीसरा मेरे प्यारों हमने और सीखा था यहाँ पर, ये फाउंडेशन है, ये बुनियादी भाषा है। हम मसीह लोगों के लिए एक बुनियादी भाषा है। हालेलुया। बहुत सारे वरदान है, बहुत सारे गिफ्ट है यीशु मसीह के पास में। चंगाई का वरदान है, सामर्थ्य के वरदान है, लेकिन ये सारे वरदान से पहले पहला वरदान कौन सा आया? अन्य भाषा। अन्य भाषा फाउंडेशन है, बुनियाद है। इसलिए हम जितना बोलेंगे उतना ही हमारा बिल्डिंग क्या होगा? खड़ा होगा और मजबूत होगा। तो जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे उतना ही आप सामर्थ्यशाली होते जाओगे, उतना ही आप खड़े होगे अपने जीवन में। तो अन्य भाषा क्या है? हमारी बुनियादी भाषा है। हमने एक और चीज सीखा था, जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या करता है? बातें करता है। पिछले गए हफ्ते से पहले लास्ट हफ्ता मैंने वहां पर बताया था कि जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु किससे बातें करता है? परमेश्वर से बात करता है। अन्य भाषा बात करने वाला मनुष्य से बात ज्यादा नहीं करता। अगर आप ज्यादा मनुष्य से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अन्य भाषा को इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है परमेश्वर से बात करने का, तो वो जो व्यक्ति परमेश्वर से इंटरेस्ट रखता है वो अन्य भाषा बोलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है परमेश्वर से बात करने का, तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, क्योंकि अन्य भाषा जो बोलता है वो परमेश्वर से क्या करता है? बात करता है। अगर आपको परमेश्वर से बात करना इंटरेस्ट है, लालसा है, इच्छा है कि मुझे उससे बात करना है, तो आपको अन्य भाषा को चालू करना ही होगा आपको। हालेलुया। अगर आप मनुष्य से बात करने में इंटरेस्ट रखते हैं, इसका मतलब है कि आपको अन्य भाषा में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे प्यारों, हमने अन्य भाषा बोलना है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? बात करते हैं। और जब परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर हमें भेद, वो भी बात करता है, वो भी बात करता है और वो हमें भेद देता है, भेद बताता है। अन्य भाषा के अंदर भेद छुपा हुआ है, छुपा हुआ है भेद, रहस्य, मिस्ट्री। देयर इज अ मिस्ट्री है, रहस्य है उसके अंदर छिपा हुआ। तो अन्य भाषा के अंदर जितना बोलोगे उतना ही परमेश्वर भेद की बातें को क्या करेगा? प्रकट करेगा। आप भेद बताओगे, बाइबल का भेद बताना चालू करोगे। हालेलुया। और क्या हमने पिछले हफ्ते देखा? जो अन्य भाषा में बोलता है वो आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है, आत्मा में होकर बोलता है। तो जितना अन्य भाषा बोलोगे उतना ही आप आत्मा में बोलोगे। अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा में बात करता है, आत्मिक बातें बोलता है, आत्मिक बातें, उसके मुंह से हमेशा आत्मिक बातें निकलेगा, परमेश्वर की बातें निकलेगा। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके मुंह से हमेशा आत्मिक बात निकलेगी। अगर जो अन्य भाषा नहीं बोलता वो हमेशा शारीरिक बात बोलता है, शरीर की लालसा, अश्लील बातें, गंदी बातें।
जो अन्य भाषा नहीं बोलता है उसके अंदर से सारी गंदी बातें निकलेगी, और जो अन्य भाषा बोलता है वो आत्मिक बातें बोलता है, आत्मा की बातें, स्वर्ग की बातें, परमेश्वर की बातें बोलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से बात कर रहा है तो परमेश्वर की बात आपको बताएगा। इसलिए अन्य भाषा क्या करते हैं, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या है, बातें करना है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। तो मैंने पिछले 4 हफ्ते का इतना छोटे शब्दों में सिखा दिया। हालेलुया। आज हम लोग जाते हैं, हम वापस से जाते हैं हमारी स्टडी पे। मेरे साथ में आएगा पहला कुरिन्थियों की किताब में आएगा, पहला कुरिन्थियों की किताब और 13वें अध्याय में जाते हैं, पहला कुरिन्थियों। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक को शुरू करके आज खत्म करेंगे इस टॉपिक को, और अगले हफ्ते से हम नया विषय हर हफ्ता होगा, भी नया विषय हर हफ्ते होगा। हालेलुया। पूरा महीने भर नहीं लूंगा मैं। आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब और 13वें अध्याय में हम जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 13वें अध्याय में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टंग्स। टाइप्स ऑफ टंग्स यानी टंग्स के भी प्रकार हैं, टंग्स के भी क्या है, अन्य भाषा के भी क्या है, प्रकार हैं। हालेलुया। टाइप्स ऑफ टंग्स। हालेलुया। देखिएगा पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के और पहला वचन को हम पढ़ते हैं, पहला वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ भीतर और झनझनाती भी झांझ हूं। लिखा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, मनुष्य की बोलियां बोलूं या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। यहाँ पर 2 बोलियां के बारे में बताया जा रहा है, एक है मनुष्य की बोली और एक है स्वर्गदूतों की बोली। बोलिए मनुष्य की बोली, बाजुले को बोलो मनुष्य की बोली, ह्यूमन बीइंग टंग्स, इट्स अ ह्यूमन टंग्स। और एक दूसरा है स्वर्गदूतों की बोली। कौन सी बोली, बाजुले को बोलो स्वर्गदूतों की बोली। स्वर्गदूतों की बोली सुना है कभी आपने, स्वर्गदूतों की बोली सुना है आपने, मनुष्य की बोली सुना है, मनुष्य का बोलना सुना है। तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य की बोली और स्वर्गदूतों की बोली। मेरे प्यारो, आज जो मैं टाइप्स ऑफ टंग्स बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर 3 टंग्स को मैं आज बताऊंगा। थोड़ा से कंफ्यूजन होगा थोड़ा से, लेकिन समझने की थोड़ा प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक टंग्स है हेवनली टंग्स, एक टंग्स है यानी एक भाषा है स्वर्गीय भाषा, हेवनली बोलते हैं, स्वर्गीय भाषा हेवनली टंग्स बोलते हैं। और एक है ह्यूमन टंग्स, ह्यूमन टंग्स जिसको बोलते हैं मनुष्य की भाषा। और दूसरा है एंजेलिक टंग्स, एंजेलिक टंग्स जिसे बोलते हैं स्वर्गदूतों की बोली, स्वर्गदूतों की भाषा, स्वर्गदूतों की बोलियां। तो 3 टंग्स, हेवनली टंग्स, ह्यूमन टंग्स एंड एंजेलिक टंग्स। स्वर्ग की बोली, मनुष्य की बोली, स्वर्गदूतों की बोली। अब जो स्वर्ग की बोली कौन सा है, स्वर्ग की बोली हेवनली टंग्स। हेवनली टंग्स क्या है, हेवनली टंग्स यानी स्वर्ग की बोली। आप सभी को पता होगा कि परमेश्वर भी पुराने करार में बात करता था, परमेश्वर भी पुराने करार में बात करता था। हेवनली टंग्स के विषय में मैं बात कर रहा हूं, स्वर्ग की बोली। परमेश्वर पुराने करार में भी बात करता था, और कई बार परमेश्वर ऑडिबल वॉइस में यानी साक्षात अपनी आवाज में बात किया मनुष्य से। ऊपर से आवाज आया, ऊपर से क्या आया, आवाज आया, उसको बोलते हैं ऑडिबल वॉइस, जिसको बोलते हैं ऑडिबल वॉइस। ऊपर से क्या हुआ, आवाज आया। हेवनली टंग्स यानी परमेश्वर कई बार बात किया तो ऑडिबल, इसको बोलते हैं टंग्स ऑफ गॉड, टंग्स ऑफ गॉड बोलते हैं। हेवनली टंग्स जो स्वर्ग की बोली है, उस स्वर्ग की बोलियों के अंदर पहला पॉइंट है टंग्स ऑफ गॉड, टंग्स ऑफ गॉड यानी परमेश्वर बात किया। कैसे बात किया, वो ऑडिबल वॉइस में बात किया, साक्षात वॉइस में उसकी आवाज सुनाई दी। दूसरा, उसी हेवनली टंग्स के अंदर, उसी स्वर्ग की बोली के अंदर परमेश्वर कई बार ड्रीम से बात किया, ड्रीम्स की भाषा में बात किया। वो कई बार आवाज देकर बात किया,
और कई बार वो ड्रीम्स में बात करता था, ड्रीम्स में। उसको बोलते हैं टंग्स ऑफ ड्रीम्स, उसको बोलते हैं टंग्स ऑफ ड्रीम्स, यानी स्वप्न के द्वारा वो उसकी स्वप्न की भाषा, स्वप्निक भाषा, वो वहां पर बात नहीं किया, आवाज नहीं किया, पर सब स्वप्न में आपको सब कुछ दिखाया और स्वप्न में आकर आपको बात कर कर चला गया। यानी स्वप्न के जरिए आपको समझ में आया कि ये स्वप्न क्या बता रहा है। उसको बोलते हैं स्वप्निक भाषा, इसको बोलते हैं स्वप्न की भाषा। तो परमेश्वर जब बात किया तो ऑडिबल वॉइस में बात किया, भाषा में, और कई बार स्वप्न की भाषा में क्या किया, बात करता था। तीसरा, परमेश्वर दार्शनिक भाषा में भी बात करता है, दार्शनिक, जिसको बोलते हैं टंग्स ऑफ विजन, जिसको बोलते हैं टंग्स ऑफ विजन। तो दर्शन दिखाता था और दर्शन के द्वारा भी वो आपसे क्या करता था, उस भाषा में वो क्या करता था, बात करता था। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या, बोले हालेलुया। तो हेवनली टंग्स क्या है, स्वर्ग की भाषा क्या है? स्वर्ग की भाषा यानी गॉड की भाषा। परमेश्वर अपने साक्षात आवाज में बात किया, कई बार स्वप्न के भाषा में बात किया, कई बार दर्शन के विषय में, दर्शन की भाषा में क्या किया, दर्शन दिखाकर आपसे बात कर कर चला गया। दर्शन दिखाया, आप बात नहीं किया, लेकिन दर्शन में मानो कि वो आपसे क्या किया, बात कर कर गया। हालेलुया। उसको बोलते हैं टंग्स ऑफ विजन। हालेलुया। ये हो गया पहला प्रकार। कलीसिया सुनेगा दूसरी प्रकार। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, मैं ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा इसके ऊपर। दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं एंजेलिक टंग्स, लेकिन उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तीसरा प्रकार क्या है, ह्यूमन टंग्स। बोलो ह्यूमन टंग्स, मनुष्य की भाषा। मेरे साथ में प्रेरितों की किताब में आते हैं, प्रेरितों की किताब और दूसरे अध्याय में, प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय, प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय, और वहां पर 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। कलीसिया 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। पूरा महीना मैंने सिर्फ 1 वचन से लेकर 4 वचन तक ही प्रचार किया था। आज मैं 5वें वचन से जा रहा हूं। आप मेरा पूरा टीचिंग जाना 1 वचन से लेकर 4 वचन तक ही मैंने पूरा महीना प्रचार किया। आज हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब 5वें वचन से शुरू करते हैं। चलिए पढ़िएगा। आकाश के नीचे की अरब जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि अरब को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से अर्रे अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारती और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया और फुक्रिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी है, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने टट्टा करके कहा, वे तो नहीं मदिरा के नशे में चूर है। मैन हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी मैंने आप लोगों को प्रकार बताए भाषा के। एक है हेवनली टंग, जिसको बोलते हैं स्वर्ग की भाषा, जो स्वाप्निक भाषा है, दार्शनिक भाषा है, और जो गॉड सीधा आपसे बात करता है, वो है भाषा गॉड की भाषा। दूसरा जो हम देख रहे हैं मनुष्य की बोली, मनुष्य की। यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि 120 लोग जब बैठे हुए थे, 120 लोग, आप सभी लोगों को पता है 120 लोगों के ऊपर आग उतरा, आग, वो जीव उतरा,
और जैसे भी उतरा वे भर गए पवित्र आत्मा से, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। और बाइबल बोलता है, सुनिएगा, उस समय क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। वो 120 लोग तो कोठरी में थे, लेकिन वे यरूशलेम के अंदर थे। 120 लोग यरूशलेम के अंदर, मंदिर के अंदर। और वहां पर क्या तो चल रहा था उसके आसपास में, क्योंकि वो मंदिर का कोठरी था। मंदिर सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, वो मंदिर में बहुत सारी कोठरियां होती थी और वो कोठरिया में वे लोग थे। और यरूशलेम के अंदर साल में तीन बार पूरे पुरुष लोग, सारे पुरुष लोग जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं, यहूदी लोग, साल में 3 बार यरूशलेम में आना पड़ता था। साल में 3 बार पुरुष लोगों को यरूशलेम में आना ही है। अगर वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में है, कोई भी दुनिया में रहते हैं, तो वो उस देश से छोड़कर साल में 3 बार कहां पर आना पड़ेगा उनको? यरूशलेम में आना ही पड़ेगा। तो वैसे ही जितने यहूदी लोग थे जो अलग अलग देश में बस गए थे, अलग अलग देश में थे, कोई लोग अमेरिका में था, कोई जर्मनी में था, कोई फ्रांस में था, कोई कहां पर था। तो ऐसे अमेरिका में से है तो उसको वापस से कहां पर आना पड़ेगा? इजराइल में साल में 3 बार क्या होगा? आना पड़ेगा। पर्व बनता था, त्योहार बनता था, और उस त्योहार में उनको आना ही पड़ता था। साल में 3 त्योहार बहुत ही महत्व था, वो तीनों त्योहार में इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ता था। तो सब यहूदी लोग आए हुए थे, उस समय जमा थे, क्योंकि वहां पर पेंतीकोस का पर्व चल रहा था। पेंतीकोस का पर्व, जिसको एक और पर्व बोलते हैं साप्ताहिक पर्व, पेंतीकोस का पर्व चल रहा था। इसलिए सब यहूदी लोग, पूरे यहूदी लोग वहां पर क्या हुए थे? आए हुए थे। अलग अलग देश से यहूदी लोग आए थे। भक्त यहूदी लिखा है, भक्त यहूदी लोग वहां पर क्या हुए थे? आए हुए थे। हालेलुया। 120 लोग तो कोठरी में है, लेकिन उसके पूरे यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम के मंदिर के आसपास में पूरी भीड़ थी। कौन भीड़ था? वे यहूदी लोग थे जो दूसरे देश से वहां पर आए हुए थे, क्योंकि वो त्योहार के दिन में वहां पर आए थे। हालेलुया। आप लोग भी कभी कभी जाते हैं ना त्योहार में अपने गांव में। इधर ही देख लो, पोंगल बनता है तो कुछ लोग अपने गांव में भाग जाते हैं। पोंगल हो, क्रिसमस हो तो क्रिसमस में चले जाते हैं ना कुछ लोग गांव में अपने गांव में। इसी चर्च के कुछ लोग क्रिसमस में चले जाते हैं गांव में। त्योहार किधर मनाते हैं? गांव में हालेलुया। और हमारी यूपी में भी होगा, तो हमारे यूपी में मकर संक्रांति आएगा तो सब लोग कभी कभी मकर संक्रांति में गांव में भाग जाते हैं। आपका पोंगल है तो हमारा क्या है? मकर संक्रांति। हालेलुया। नया साल, तो कुछ लोग गांव में चले जाते हैं। तो त्योहार के लिए हम अपने अपने जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वैसे यहूदी लोग अपने त्योहार में अपने एरिया में आए थे, यरूशलेम में आए थे यहूदी लोग। और 120 लोग कोठरी में थे, और 120 लोगों के ऊपर क्या गिरा था उस समय? आग आया था। और उधर चालू हो गया, रबा रबा खरबा शंद रबे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे कि नीचे सब लोगों को आवाज सुनाई देने लगा। नीचे लोगों को यानी आवाज आने लगा कि ये क्या हो गया, इतना आवाज। 120 लोग एक साथ में बोल रहे हैं। अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसा होगा? इधर क्या होगा? अगर एक साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा। सुनाई देगा क्या आपको? है ना? आप अपने अपने भाषा में इधर बात करना चालू करेंगे चिल्ला कर, तो सारी पब्लिक क्या हो जाएगी इधर, और फिर बोलेंगे ऊपरी कोठरी में क्या हो रहा है इधर। हालेलुया। क्या हो रहा है? सेम इधर भी राबा खाना मान दोरोबो शादा राबा। हालेलुया। तो 120 लोग वहां पर थे, और तमाम लोग यहूदी लोग वहां पर आए थे। और जैसे आवाज आने लगा, पूरी भीड़ आने लगे, और भीड़ की भीड़ आ गई। पता है, ये जो यहूदी लोग वहां पर आए थे, काफी लोग, ये यहूदी थे परंतु यीशु को नहीं मानते थे। ये यहूदी थे, इजराइल थे, परंतु यीशु को नहीं मानते थे। यहूदी लोग आज भी यीशु को नहीं मानते कि यीशु परमेश्वर है। आज भी यहूदी लोग नहीं मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है। उस समय भी यहूदी लोग आए थे अलग अलग देश से, अपनी जन्मभूमि से आए थे।
जन्म, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है तो वह अमेरिका से ही इधर आया था, कोई फ्रांस में हुआ तो फ्रांस से इधर आया, क्योंकि उसका जन्म उधर हो गया है। जन्म उधर हो गया तो उनकी भाषा भी अमेरिका वाली थी, उनकी भाषा भी फ्रांस थी, उनकी भाषा भी क्या थी, जर्मनी वाली थी। उनको यहूदी की भाषा नहीं आती थी, हिब्रू भाषा नहीं आती थी। हालेलुया, हिब्रू भाषा नहीं आती थी। तो जितने लोग आए थे अलग अलग देश से आए थे, अलग अलग देश से, इनकी भाषा, इनकी जन्म भाषा अलग थी। अगर अमेरिका में पैदा हुआ, परवरिश अमेरिका में हुआ, तो उसकी अमेरिका की बोली थी इंग्लिश, और वो लोग यहाँ पर आए थे तो सबकी अलग अलग बोली थी। वहां पर भीड़ जो यहूदी लोग आए थे सबकी अलग अलग भाषा थी वहां पर। हालेलुया। और जैसे ये 120 लोग बोल रहे थे, जैसे पवित्र आत्मा आया, ये सब बोलने लगे। और पता है, वो भीड़, जो भीड़ अलग अलग देश से आए थे, ये अलग अलग देश से थे, इनकी बोली अलग थी। भीड़ की जो बोली थी, ये भीड़ की बोली अलग थी, इनकी भाषा अलग थी। कोई इंग्लिश था, कोई मराठी था, कोई गुजराती था, कोई तमिल था, कोई तेलुगु था, कोई यूपी था, कोई ना अलग अलग भाषा के लोग वहां पर इकट्ठे थे। यहूदी थे, यहूदी थे, और वे, उनकी भाषा अलग थी। और जब 120 लोग बोल रहे हैं, तो जितने भीड़ वहां पर खड़ी थी, वो भीड़ लोगों को अपनी अपनी भाषा सुनाई दी। क्या सुनाई दी? अपनी अपनी भाषा सुनाई दी। कलीसिया सुनेगा, ये भीड़ को क्या सुनाई दिया कि ये जो 120 लोग हैं, ये लोग मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं? मैं तो अमेरिका का हूं, मैं तो फ्रांस का हूं, मैं जर्मनी हूं, मेरा तो भाषा ये है, मैं लतीनी हूं, मैं जर्मनी हूं, मेरी भाषा इन लोगों को कैसे आ गई? ये 120 लोग मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं? ये भीड़ है ना, आश्चर्यचकित हो गए। भीड़ को लगा कि 120 लोग हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि भीड़ लोगों को अपनी भाषा सुनाई दे रही थी, अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। हालेलुया, इनको क्या सुनाई दे रही थी? इनको लग रहा था कि 120 लोग हमारी भाषा में बोल रहे हैं, हमारे मनुष्य की भाषा में लग रहा था बोल रहे हैं। हालेलुया, सुनेगा, ये भीड़ चकित हो गई। क्योंकि ये भीड़ इसलिए चकित हो गई क्योंकि ये सब गलीली है। गलीली लोगों की भाषा अरामिक होता है, अरामी भाषा। इनकी भाषा अरामी होती है। ये अरामी बोलने वाले 120 लोग अरामी बोलते हैं। इनकी भाषा अरामी है, इनकी भाषा यूनानी है, और कुछ लोग हिब्रू भी बोलते हैं। तो ये जो 120 लोग हैं, इनकी भाषा अरामी है। अरामी बोलने वाला जर्मन का भाषा कैसे बोलने लगा? अरामी बोलने वाला मराठी कैसे बोलने लगा? अरामी बोलने वाला तेलुगु कैसे बोलने लगा? तो वो जो 100 वहां पर भीड़ जमा थी, वो भीड़ को अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है। उनको सुनाई दे रहा था कि मानो ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया, इनको क्या लगा कि 120 लोग मेरी भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया, कलीसिया सुनिएगा, यहाँ पर ही कंफ्यूजन है, यहाँ पर ही बहुत ही वाद विवाद सब्जेक्ट है। इसलिए मैं इसको और डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। ये टीचर्स लोगों के हवाले में छोड़ दीजिएगा। हालेलुया, कुछ लोगों का कहना है कि वो 120 लोग है ना, 120 लोग है, मनुष्य की भाषा बोल रहे थे। लोगों को क्योंकि भीड़ को क्या सुनाई दे रहा है? भीड़ को अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। उनको लग रहा है कि मेरी भाषा में बोल रहे हैं। ये लोग मेरी भाषा कैसे जान गए? ये लोग कैसे जान गए मेरी भाषा? मराठी कैसे जान गए? ये कैसे गुजराती जान गए? ये तो अरामी लोग हैं, अरामी है, गलीली है। गलीली लोगों को मराठी कैसे आ गया? गुजराती कैसे आ गया? तेलुगु कैसे आ गया? क्योंकि वहां पर भीड़ लोगों को अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। अब मुझे बताइए कि वो 120 लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे? क्या वो मराठी, तेलुगु, गुजराती बोल रहे थे? कौन सी भाषा बोल रहे थे? अगर अन्य भाषा बोल रहे थे तो उनको अपनी भाषा कैसे सुनाई दे रही है? उनको अपनी भाषा कैसे सुनाई दे रही है? कलीसिया सुनिएगा, ठीक है? वे अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, रीबा दलाबा शंदराबा धीरेबी। तो वहां पर मराठी वाले लोगों को अपनी भाषा कैसे सुनाई दे रहा है? उन लोगों को लग रहा है कि मराठी बात कर रहा है,
मराठी, और मराठी में ऐसा लग रहा था कि वो ये परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। आपको अपनी, मुझे कन्नड़ा नहीं आता, अगर मैं यहाँ पर रीबा दालाबा शंदरबा बोलूंगा और जो इधर कन्नड़ा है, आपको क्या मालूम है, आपके कान में क्या जाएगा, अरे पास्टर तो कन्नड़ा में प्रचार कर रहे हैं आज, पास्टर कन्नड़ा में कैसे प्रचार कर रहे हैं, पास्टर को तो आता ही नहीं है, हमारा पास्टर तो यूपी वाला है भैया है, हमारे पास्टर को तो आते ही नहीं भैया भोजपुरी के अलावा, हमारा पास्टर आज कैसे कन्नड़ा बोलने लगा। आपको क्या सुनाई देगा पता है, कि मानो कि वो कन्नड़ा बोल रहा है। और कुछ लोग इधर तमिल है ना, जो तेलुगु है, उनको क्या सुनाई देगा, कि मानो प्रचार कर रहा है, तेलुगु में प्रचार कर रहा है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आमीन बोलो। मेरे को कन्नड़ा सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इधर आके क्या बोलूंगा, रीबांदरो शादलाबा देरे बे कानमा, और कुछ कन्नड़ा लोगों को सुनाई देगा, अरे वाह पास्टर आज कन्नड़ा में प्रचार कर रहा है ना? और इधर सोनी खुश हो जाएगी, आज पास्टर तेलुगु में प्रचार कर रहा है। कुछ लोग मेरे को बोलता है पास्टर इंग्लिश में प्रचार करो ना, अरे छोड़ बाबा इंग्लिश में ही, मैं तो अन्य भाषा में प्रचार करता हूँ। तो जिसको इंग्लिश सुनने का है, प्रभु उसको इंग्लिश सुना देगा। हालेलुया। गुजराती और नीचे वाले लोगों को भी, जो उधर भी हैरान हो जाएंगे कि भैया हिंदी चर्च चलता था, आज गुजराती सुनाई दे रहा है इधर। नीचे चलने वाला भी बोलेगा कि आज कैसे गुजराती में प्रचार कर रहे इधर। गुजराती नहीं, इधर अन्य भाषा में प्रचार हो रहा है, लेकिन तुमको सुनाई क्या दे रहा है, गुजराती। तुमको क्या सुनाई दे रहा है मेरे प्यारो, इसी इधर ही ना कंफ्यूज है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वो 120 लोग है ना, मनुष्य की भाषा बोले, मनुष्य, इसके लिए उसको बोलते हैं ग्लोसा बोलते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं वो जिब्रिश नहीं बोले हैं, वो जिब्रिश की भाषा नहीं बोले, वो ग्लोसा बोले हैं, मनुष्य की भाषा बोले हैं। तो इसीलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, बोलते हैं कि तुम लोग क्यों जिब्रिश बोल रहे हो, तुम लोग क्यों राबा 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 बोल रहे हो, वो लोग तो मनुष्य की भाषा बोले, मनुष्य की भाषा बोले, तो तुम लोग क्यों राबा 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 कर रहे हो, क्यों राबा राबा कर रहे, वो तो मनुष्य की भाषा बोले। उनको वो, क्योंकि भीड़ लोगों को उनकी भाषा सुनाई दी, भीड़ लोगों को उनकी भाषा सुनाई दी, इसका मतलब है कि उन्होंने मनुष्य की भाषा बोली है। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर ही बहुत सारे कंफ्यूजन है। हालेलुया। अभी आप कितने समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन सुनिए, क्या वो मनुष्य की भाषा बोले? जो लोग बोलते हैं ना मनुष्य की भाषा बोले, सुनो, अगर एक साथ में 120 लोग, वहां पर पता है कौन कौन से देश के लोग आए थे? मेसोपोटामिया के लोग थे, पार्थी थे, मादी थे, यहूदी थे, वहां पर मिस्र के लोग थे, अरबी लोग थे, वहां पर फ्रूगिया के वहां पर थे, पंफुलिया के वहां पर थे, है ना, पार्थी, सब अनेक 15 देश के लोग वहां पर आए थे, 15 जाति के लोग वहां पर थे, अलग अलग देश के वहां पर लोग थे। हालेलुया। अभी सुनिए, 120 लोग एक साथ में अगर बात करेंगे, क्या आपको सुनाई देगा अपनी भाषा? है यहाँ पर 120 लोग एक साथ में अगर बात करेंगे तो क्या आपको अपनी भाषा सुनाई देगा? क्या सुनाई देगा आपको? क्या सुनाई देगा अगर 120 लोग एक साथ में बात करेंगे तो क्या सुनाई देगा तुमको? हाँ? चलो इधर कुछ ना अपने अपने भाषा में बोलो, चलो एक साथ में बोलेंगे, क्या हो जाएगा उधर? क्या आ जाएगा? सुनाई देगा? कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में आ गया। भैया उधर गड़बड़ी हो रहा है, कैसे समझ में आएगा? इसका मतलब है कि वे जो बोल रहे थे वो अन्य भाषा ही था, और वो जो वहां पर ट्रांसलेट हो रहा था, ट्रांसलेट नहीं अनुवाद हो रहा था, वो कौन कर रहा था पता है? वो परमेश्वर वहां पर क्या कर रहा था? अनुवाद कर रहा था, इंटरप्रिटेशन कर रहा था। वो स्वयं उनके अन्य भाषा ही जा रही थी, लेकिन इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ कौन बता रहा था? परमेश्वर उनको उनकी भाषा में बता रहा था, क्योंकि उन लोगों को आरामी भाषा, उन लोगों को आरामी नहीं आता था, वो भीड़ लोगों को आरामी भाषा नहीं आता था, और इन लोगों को 120 लोगों को उनकी भाषा नहीं आती है, ये भीड़ लोगों को उनकी भाषा नहीं आती है, ना तो ये भीड़ को उनकी भाषा आती है और ना 120 लोगों को उनकी भाषा आती है।
अभी परमेश्वर के बारे में बताना है, भीड़ को परमेश्वर के बारे में बताना है, क्योंकि ये सब लोग अविश्वासी है। ये यहूदी है परंतु यीशु को नहीं मानते, ये अविश्वासी है। इनको प्रचार करना, इनकी भाषा में बताना है। तो परमेश्वर ने क्या किया, स्वयं उनको क्या किया, वहां पर इंटरप्रिटेशन क्या किया, कर दिया। सबको अलग अलग उनके कानों में अपना अपनी भाषा में गई, अपने अपने भाषा में गई। हालेलुया है। यहाँ पर मेरे प्यारों, इसके ऊपर मैं और नहीं जा सकता क्योंकि बहुत इसके ऊपर बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है इसके ऊपर, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, क्योंकि वहां पर अविश्वासी लोग थे, अविश्वासी लोग थे, वहां पर विश्वास करने वाले लोग भीड़ नहीं थी जो यीशु को नहीं मानते थे। और परमेश्वर ने वहां पर अन्य भाषा लेकर आया। पता है अन्य भाषा किसके लिए दिया गया है? कलीसिया सुनिए, अन्य भाषा किसके लिए पता है? जो अविश्वासी लोग है ना, जो भीड़, जो यीशु को नहीं मानते, उन लोगों के लिए यह भाषा चिन्ह है, चिन्ह है। अभी ध्यान से सुनना, चिन्ह है, बोलो चिन्ह है। हम जो अन्य भाषा बोलते हैं ना, ये बाहर के लोगों को, अविश्वासी लोगों के लिए चिन्ह है, साइन है। क्या चिन्ह है? पढ़ेंगे, आइएगा मेरे साथ में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों, कलीसिया सिर्फ सुन के लो, मैं सरल तरीके में से अभी समझाऊंगा। 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। इसलिए अभी कंफ्यूज मत होना कि पास्टर क्या प्रचार कर रहा है, नहीं समझ रहा है छोड़ो, बाकी का पकड़ो। चले पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय, और वहां पर हम 22वां वचन को पढ़ते हैं। 22वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 22वां वचन। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसके लिए चिन्ह है, बस किसके लिए चिन्ह है? यानी चिन्ह एक साइन है। परमेश्वर कुछ तो मार्ग बता रहा है, कुछ तो बता रहा है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है, हमारे लिए साइन नहीं है। चिन्ह समझते, चिन्ह क्या होता है? साइन, साइन बोलते ये वाला नहीं, साइन, हाँ चिन्ह बोले तो अभी बारिश आने से पहले क्या होता है? बादल के अंदर क्या होता है? उधर बादल क्या होने लगता है? पूरा काला होने लगता है ना, फिर तुम्हें क्या पता चलने लगता है? बारिश, वो चिन्ह है। तो परमेश्वर चिन्ह दे रहा है कि बारिश आने वाला है। काला बादल देखा तो हवा छूटती है, तब लगता है ना, और फिर मिट्टी की थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बचपन में तो मिट्टी खाते भी तो, दुकान में भी मिलता था, ऐसा पता नहीं होता। अभी मत खाओ, मैं नहीं खाता अभी, ठीक है? मैं इसीलिए मैं जवान हूँ अभी भी। 42 चालू हो गया तुम्हारे पास्टर का, 42 साल उम्र चालू हो गया। ताली बजाओ, वाओ, हालेलुया। 42 साल हो गया। देखो कुछ लोग ने गिफ्ट भी दिया है, धन्यवाद आप लोगों का गिफ्ट, हालेलुया। और 42 साल का हो गया, मैं भी सोच रहा हूँ कि कैसे हो गया। अभी 8 साल के बाद में 50 साल हो जाऊंगा मैं, मेरा भी सिल्वर जुबली बनेगा। हमारे बीच में एक औरत का बना है, मेरे को उस दिन बहुत ये हुआ, हमारी ललिता सिस्टर का 50 साल का बनाया था। मैं बोला मैं भी आऊंगा 50 साल का बनाने। 50 साल का, हालेलुया। मेरे प्यारे, यहाँ पर लिखा है अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं ना, तो अविश्वासियों के लिए साइन है, यानी कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। जितना हम अन्य भाषा बोलते हैं उतना अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? आएंगे हम लोग देखते हैं। यशायाह की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। यशायाह की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। यशायाह की किताब 28 अध्याय, ध्यान से सुनना ये वचन, ये सब बहुत जरूरी है ये वाला। यशायाह की किताब 28 अध्याय, सातवां वचन से पढ़िएगा, 7वां वचन से। ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते, ये भी दाखमधु के कारण
और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी, याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको बुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि भोजन के सब आसन वमन मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। 11वां वचन पढ़िएगा। वो तो इन लोगों से परदेशी ओठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। बस मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है, जब हम यशायाह की किताब पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, है ना, जो परमेश्वर के दासों का खिल्ली उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। जब परमेश्वर के दास कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के दास संदेश लेकर आ रहे हैं, याजक और नबियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। याजक जब कुछ बातें बता रहा है इजराइल लोगों को, तो इजराइल लोग सुन नहीं रहे थे। इजराइल लोग याजक लोगों का नहीं सुन रहे थे, इजराइल लोग नबियों का नहीं सुन रहे थे, भविष्यवक्ताओं का नहीं सुन रहे थे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यार, जब याजक लोग कुछ बात लेकर आ रहे हैं इजराइल लोगों के पास, नबी लोग इजराइल लोगों को कुछ बता रहे हैं, तो इजराइल लोग है ना सुन नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने उत्तर देश से दुश्मनों लोगों को लेकर आया, दुश्मनों लोगों को लेकर आया। कलीसिया ध्यान से सुनिए, ध्यान ना भटका, इधर सुनिएगा। इजराइल लोग नहीं सुन रहे थे, नबियों की बातों को नहीं सुन रहे थे, भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुन रहे थे इजराइल लोग। ये आकर इतना बोल रहे लेकिन सुन रहे नहीं है। याजक लोग बोलते हैं तो याजक लोगों का भी नहीं सुनते इजराइल लोग। इसलिए परमेश्वर ने बोला, अगर ये परमेश्वर ने बोला अभी ये लोग नहीं सुन रहे हैं, अभी मैं दूसरे देश से लोगों को बुलाऊंगा। और दूसरे देश से जो दुश्मन लोगों को बुलाया परमेश्वर ने, और दुश्मन लोग आए, और दुश्मन लोगों का बोली अलग होती थी, उनकी भाषा क्या होती थी? अलग होती थी। ये अपरिचित भाषा, जिसे बोलते हैं कि इजराइल लोग ना तो वो भाषा को जानते थे, इजराइल लोग नहीं जानते थे। तो परमेश्वर क्या करता था कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा अब इनसे क्या करूंगा? मैं बातें करूंगा। ये लोग इनकी बातों को नहीं सुन रहे, तो अब दुश्मन लोग आएंगे और दुश्मनों की बातों को अभी इनको सुनना पड़ेगा। और दुश्मन लोगों की बातें क्या है? वे अलग देश से हैं, अलग देश से, उनकी भाषा अलग होती है। तो जब दुश्मन लोग आए उनकी भाषा अलग होती थी, और जब आए तो इन इजराइल लोगों की क्या हो गई? इन लोगों को बंधुआई में जाना पड़ा, बंधुआई में जाना पड़ा। यानी वो भाषा, जिस भाषा के लोग जानते ही नहीं थे, वो भाषा आया, और वो भाषा जब भी आया तो उन लोगों को क्या लेकर आया? उन लोगों के ऊपर विपत्ति लेकर आया, इजराइल लोगों के ऊपर। मेरे प्यारों, कलीसिया, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मेरा कहने का मतलब एक है कि ये अन्य भाषा जो हम बोल रहे हैं, यानी ये भाषा जो जानते नहीं है, और ये भाषा आ रहा है, इसका मतलब एक चिन्ह है अविश्वासी लोगों के लिए कि परमेश्वर का एक बड़ी विपत्ति आने वाली है, एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। परमेश्वर का एक महाक्लेश इस धरती के ऊपर आने वाला है, और ये एक संकेत दे रहा है इजराइल लोगों के लिए। एक संकेत था कि वो भाषा, जो अपरिचित भाषा जब आई, वो अन्य देश के लोग आए तो विपत्ति भी लेकर आया। तो हम जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये अविश्वासी लोगों के लिए एक साइन है कि आने वाला समय एक बड़ा भयंकर विपत्ति आने वाला है। परमेश्वर यहाँ पर क्या करेगा? विपत्ति लेकर आएगा। तो अब जितना अन्य भाषा बोल रहे हैं, उतना ही ये क्या है? अन्य लोगों के लिए, अविश्वासी लोगों के लिए क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है, एक साइन है कि हम उन लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग हम याजक लोगों का नहीं सुनते हैं,
हम लोगों का नहीं सुनते हैं। तो देखो एक परमेश्वर ने एक ऐसी भाषा को लेकर आया है, एक अपरिचित भाषा को लेकर आया, और एक परिचित भाषा के द्वारा फिर क्या आएगा, एक आने वाला विपत्ति भी बाद में क्या होगा, लेकर आने वाला है परमेश्वर। हालेलुया है। यहाँ पर कलीसिया बोले हालेलुया। यानी ये अविश्वासी लोगों के लिए चिन्ह है, विश्वासी के लिए नहीं। विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया है, विश्वासी लोगों के लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर कलीसिया की क्या करेगी, उन्नति करेगा। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं खत्म करता हूँ, एक और पॉइंट पर जाते हैं, उस पर मैं बात करूंगा, चलेगा। प्रेरितों की किताब में आते हैं, सॉरी पहला कुरिन्थियों की किताब के, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों, मेरे प्यारों में पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा देकर खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर बात करना था मुझे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं 3 वचन को पढ़ते हैं, 3 वचन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, और जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। बस क्या लिखा है, अन्य भाषा में बात करता है, वो अपनी क्या करता है, उन्नति करता है। बोलो अपनी उन्नति करता है। बाजू को बोलो अपनी उन्नति करता है। बोलो अन्य भाषा में बात करना, बोलो बोलो अन्य भाषा में बात करोगे तो, बोलो अन्य भाषा में बात करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। उन्नति का मतलब, उन्नति का मतलब और क्या है, किसकी उन्नति होगी। कितने लोग उन्नति पाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में उन्नति चाहिए आपको, कितने लोगों को उन्नति चाहिए। उन्नति समझते हैं, बढ़ोतरी, सफलता, विजय, जय चाहिए। उन्नति नौकरी में उन्नति चाहिए, बिजनेस में चाहिए, वैवाहिक जीवन में चाहिए उन्नति, है ना। सब क्षेत्र में हमको उन्नति चाहिए। उन्नति चाहिए ना आप लोगों को। आजकल कोई लड़की का नाम रखते उन्नति, हमारे गांव में है उन्नति, उन्नति करके, है ना। माँ बाप लोग कैसे कैसे नाम रख देते रे भैया। हालेलुया। मैंने एक का नाम रखा था फीबे। आप भी बोलोगे क्या पास्टर क्या नाम रखा, फीबे। मेरे को खुद बोलने के लिए कैसा तो लगता है, फिर मैं भी सोचता हूँ कि लड़की का नाम मैंने फीबे क्यों रख दिया। ये धारावी के तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, स्वीकार ही नहीं करते। क्या पास्टर क्या नाम दिया, फीबे। हालेलुया। फीबे पता है कौन है बाइबल के अंदर, एक बिजनेस वूमेन है, वो भी एक प्रकार का शाइनिंग स्टार है। वो शाइनिंग स्टार, चमकती हुई स्टार। कलीसिया सुनेगा यहाँ पर, अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। क्या करता है, अपनी उन्नति। उन्नति का क्या मतलब है, इंग्लिश में लिखा है एडिफिकेशन। इंग्लिश में क्या लिखा है, एडिफिकेशन करता है। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर मैं ग्रीक भाषा में जा रहा हूं अभी मैं। जो अन्य भाषा में बात करता है, जितना अन्य भाषा में बात करोगे उतनी उन्नति होगी। कहां पर उन्नति होगी, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा में उन्नति होती है। आत्मा बढ़ता है, प्रार्थना लाइफ बढ़ेगा, आत्मिक लाइफ बढ़ेगा। क्या आत्मा में उन्नति होगा, शरीर में नहीं होगा उन्नति? क्या शरीर में, प्राण में नहीं होगा, सिर्फ आत्मा में उन्नति होगा? अभी हम उसको थोड़ा समझते हैं। उन्नति होता है, जो लोग अन्य भाषा बोलेंगे उन्नति होगा तुम्हारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिफिकेशन। लेकिन जो उन्नति लिखा है उसको लिखा है ग्रीक भाषा में, मैं पढ़ता हूँ ग्रीक भाषा में, तो ओइकोडोमियो बोलते हैं। ओइकोडोमियो, ओइकोडोमियो करके बोलते हैं। बोलो उन्नति नहीं बोलेंगे अभी, बोलो ओइकोडोमियो होगा। बोलो बाजुले को, तेरा ओइकोडोमियो होगा। बाजुले को बोलो तेरा ओइकोडोमियो होगा। क्या होगा, चलो इधर के लोग बोलो ओइकोडोमियो, इधर के लोग बोलो ओइकोडोमियो, ओइकोडोमियो, साथ में बोलो ओइकोडोमियो, और बोलो ओइकोडोमियो, और बोलो ओइकोडोमियो। कभी सुना है
उन्नति कितना अच्छा इजी क्या है? उन्नति बोलना या ओइकोडोमियो? यारे बोले इसी कौन सा है? उन्नति बोलना या पास्टर अपना पास्टर नहीं बॉस को जाने का बोलने का, पास्टर थोड़ा मेरा ओइकोडोमियो कर दो ना। उन्नति करो ना थोड़ा हमारा पास्टर है ना, बॉस थोड़ा पगार में थोड़ा उन्नति होने दो ना हमारा, ओइकोडोमियो होने दो ना, है ना। पगार में उन्नति होना चाहिए हमारा, बिजनेस में उन्नति होना चाहिए, ओइकोडोमियो होना चाहिए। हालेलुया। ओइकोडोमियो का क्या मतलब है? ध्यान से सुनते। ओइको का मतलब होता है टू बिल्ड अ हाउस, यानी घर को बनाना। क्या होता है? घर बनाना। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने घर को बनाता है। ही इज बिल्डिंग अ हाउस। ओइकोडोमियो का मतलब होता है घर बनाना। तो जब आप अन्य भाषा में बोलोगे आपकी उन्नति होगी। उन्नति का मतलब ओइकोडोमियो होगा। ओइकोडोमियो का मतलब होता है आप घर बनाओगे। जितना अन्य भाषा में बोलोगे उतना घर बनेगा तुम्हारा। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ जिसका घर नहीं बना उसका निर्माण हो जाए घर। यीशु के नाम में। कल मैं एक इसी धारावी से एक सिस्टर के घर पे गया था। इतना बड़ा रूम लिया उन्होंने, हालेलुया, है ना, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उसको खुद का ही रूम दे दे, वही दे दे रूम खुद का, हालेलुया। और भी बड़ा रखा है तो वो भी दे दे परमेश्वर, ये भी दे वो भी दे, हालेलुया। इतना बड़ा रूम, 3 फ्लैट को मस्त बनाकर एक बड़ा रूम, है ना। जितना हमारा ये हॉल है उतना, ये जितना चर्च है उतना तो हॉल है उनका। वाओ, हालेलुया। जितना हमारा चर्च उतना हॉल है, हालेलुया। इधर एक रूम, उधर एक रूम, बाथरूम इधर, गेस्ट रूम अलग, प्रेयर रूम अलग, हॉल अलग है, हालेलुया। बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति को ऐसा घर मिला। अगला संडे चर्च उधर होगा। आमीन। ओइकोडोमियो घर बनता है। जो अन्य भाषा में बोलता है उसका घर बनेगा। और एक और मतलब है, उसको बोलते हैं टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। इरेक्ट अ बिल्डिंग। इरेक्ट का क्या मतलब होता है? यानी बिल्डिंग तो बना दिया, और बिल्डिंग क्या इरेक्ट होता है? इरेक्ट मतलब टू रिपेयर, रिपेयर करना, मरम्मत करना। टू रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब है वापस से क्या करना, पुनः निर्माण का, है ना। रीस्टोर मतलब खोया हुआ चीज को लौटना। और रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब है पुनर्बसाना, पुनर्बनाना। कलीसिया सुनेगा, बिल्डिंग बनाना, मरम्मत करना, जो टूट गया है, खो गया है, रीस्टोर करना, वापस लौटना। और एकदम खराब हो गया है तो वापस से बिल्डिंग को बना देना। बिल्डिंग बनाया था, खराब हो गया तो रिपेयरिंग कर दिया। अगर कोई ईटा निकल गई है, ईटा चला गया तो ईटा लाके वापस ईटा डाल देना, उसको बोलते हैं रीस्टोर। और अगर पूरा बिल्डिंग ही खराब हो गया, घर ही खराब हो गया, उसको तोड़कर वापस रीबिल्ड करना, उसको बोलते हैं रीबिल्ड करना। ये है एडिफिकेशन, ये है उन्नति। जब आप अन्य भाषा बोलोगे आपका घर बनेगा, आपका रिपेयरिंग होगा, आपका जो खोया हुआ है वो वापस से लौटाया जाएगा। और जो पूरा नाश हो गया है, वो नाश हुआ को भी परमेश्वर क्या करेगा, गिराकर वापस से क्या करेगा, नया बसाएगा। हालेलुया। अन्य भाषा रिपेयरिंग करता है आपके अंदर, अन्य भाषा मरम्मत का काम करता है, अन्य भाषा घर बनाने का काम करता है, अन्य भाषा रिस्टोरेशन करता है, जो खोया हुआ है उसको लौटाने का काम करता है। अन्य भाषा जो पूरा खराब हो गया है उसको ढाकर नया बनाने का, पुनर्वासन करने का, परमेश्वर रीबिल्ड करने का क्या करता है, काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर घर बनाता है, बोलो घर बनाता है। अन्य भाषा में आपका घर बनेगा। पता है कौन सा घर की बात कर रहा है, कौन सी घर का? चले 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय 19 वचन में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो तुम में बसा हुआ है हाँ, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आमेन। क्या लिखा है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर की बात कर रहा है। शरीर के अंदर कौन रहता है? हमारे पवित्र आत्मा का रहने का जगह है ये देह। पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का रहने का ये घर है, ये मंदिर है। और इस मंदिर की क्या कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। यानी तुम्हारा शरीर की भी बात कर रहा है, तुम्हारा आत्मा की भी बात कर रहा है, और तुम्हारे प्राण की भी बात कर रहा है। कलीसिया, परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारा ये शरीर को भी बनाएगा और आत्मिक जीवन को भी बनाएगा। तुम्हारे शरीर को भी रिपेयर करेगा, आत्मिक जीवन को भी रिपेयर करेगा। तुम्हारे शरीर में से जो खो गया है पार्ट, उसको भी नया लाएगा, और तुम्हारे आत्मिक जीवन में जो खो गई है उसको भी लेकर आएगा। जो खराब हो गया है पूरी रीति से, परमेश्वर उसको नया, पूरा नया बना देगा वापस से। शरीर भी, परमेश्वर शरीर को भी बनाएगा। अगर आज परिवार यहाँ पर जो भी बीमार है, कलीसिया, अगर आप बीमार हैं, पूरी खराबी हुई है, अन्य भाषा में बोलना चालू करें, परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? बिल्डिंग करेगा, बनाएगा। अगर तुम्हारे पुर्जा खराब हो गया, किडनी खराब हो गए हैं, लीवर्स खराब हो गए हैं, फेफड़ा खराब हो गया है, परमेश्वर मरम्मत का काम करेगा, रिपेयर करेगा। अन्य भाषा रिपेयरिंग लेकर आएगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे शरीर का रिपेयरिंग हो जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। रिपेयर करेगा। अगर शरीर काम नहीं कर रहा है, हड्डियां काम नहीं कर रही है, मांसपेशियां काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर जितना अन्य भाषा बोलोगे, अन्य भाषा रिपेयरिंग करता है, मरम्मत का काम करता है। इसलिए चलिए प्रार्थना करने, अन्य भाषा प्रार्थना करें। जितना प्रार्थना करोगे देखोगे शरीर के अंदर जो पुर्जा ढीला हो गया था, कैसे रिपेयरिंग होना चालू हो जाएगा। हालेलुया है यहाँ पर, कलीसिया है यहाँ पर। और परमेश्वर जो चला गया भाग, आपको लग रहा है कि मेरा ईंटा निकल गई घर में से, मेरा एक किडनी खराब हो गया, पूरा निकल गया, डॉक्टर लोग ने किडनी निकाल दिया, परमेश्वर बोलता है मैं इसको रिस्टोर करूंगा। रिस्टोर मतलब पुनः लेकर आऊंगा मैं। अन्य भाषा में बोलने वाले को परमेश्वर फिर से नया किडनी देगा, फिर से नया लीवर, फेफड़ा, गुर्दा सब परमेश्वर नया देगा। आंख चली गई, परमेश्वर आंख देगा उसको। दोनों आंखें चले, बाल चले गए, बाल भी दे देगा। बहुत कम आवाज में बोला, थोड़ा और जोर से बोलना चाहिए था आपने। मैं भी बोल रहा हूँ। हमारे को भी बाल चाहिए, वो जा रहा हमारा भी। परमेश्वर रिपेयरिंग का काम करता है। हालेलुया। प्रभु इसका भी रिपेयरिंग कर दे। किसका किसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, हाथ रखो अपने बालों पे। प्रभु रिपेयरिंग कर दे इसका। अन्य भाषा में प्रभु क्या करेगा? रिपेयरिंग। प्रभु चला गया एक एक, प्रभु बोलता मैं लौटाता हूँ एक एक बाल। किधर उड़ के गए रे तू लोग? बाजू वाले लोग, मेरा बाल ना उड़ उड़ के दूसरे के इस पे चला गया। औरतें तुम्हारा बाल बहुत बढ़ रहा है, हमारा उड़ उड़ के गया तुम्हारे पास में। डैनियल तेरा उड़ के क्यों औरत के पास चला गया? हमें वापस से लौटा घर। उड़ाव पुत्र चला गया। उड़ाव पुत्र को लौटाने के लिए बोल पिता के घर में। पिता के घर में। हालेलुया। तो परमेश्वर रिपेयर का काम करेगा, परमेश्वर रीबिल्ड का काम करना, आपके शरीर का रिपेयर, आत्मिक जो घर जो खराब हो गया, प्रार्थना लाइफ चली गई है, परमेश्वर वो प्रार्थना लाइफ को पुनः क्या करेगा? बसाएगा। जो स्तुति चली गई है, स्तुति का लाइफ, आराधना निकल गई है, परमेश्वर उसको भी रिपेयरिंग करेगा, पुनः क्या करेगा? रिबिल्ड करेगा। हालेलुया। तो अन्य भाषा आपके अंदर क्या करता है? एडिफिकेशन, उन्नति, आपके बिजनेस में उन्नति लाएगा, प्राण में भी काम करता है। प्राण में
प्राण, ये तो शरीर का रिपेयरिंग हो गया, आत्मा का, प्राण का भी। आपका जो ख्याल, प्राण के अंदर जो गंदे सोच आते, गंदे विचार आते, गंदे ख्याल, परमेश्वर उसका भी रिपेयरिंग करेगा। तीनों जगह पर परमेश्वर मरम्मत का काम करता है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, प्राण, आत्मा और शरीर, तीनों जगह बनाएगा, तीनों जगह उन्नति होगा, तीनों क्षेत्र में उन्नति करेगा। प्राण में भी तुम्हारी उन्नति होगी, सोच में उन्नति होगा, विचार में उन्नति होगा, तुम्हारे दर्शन में उन्नति होगा, स्वप्न में उन्नति होगा। परमेश्वर तीनों जगह पर क्या करेगा? उन्नति लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु आपके बिजनेस को, जो भी बिजनेसमैन है, प्रभु आपके बिजनेस को उन्नति करने जा रहा है। हालेलुया। जो नौकरी कर रहे हैं, प्रभु आपके नौकरी में उन्नति लेकर जा रहा है। आमीन बोलेंगे। बच्चे लोगों के पढ़ाई में उन्नति आएगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ये सारी चीज हमारे बीच में कर रहा है। मेरे प्यारों, जब अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर कुछ बातें कर रहा है, कुछ बोलता है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन को पढ़ते हैं, 33 वचन को। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन को पढ़ते हैं, 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। बोलो, गड़बड़ी नहीं करता, गड़बड़ी नहीं करता। अभी 120 लोग, अभी तुम लोग एक साथ में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा। सब लोग, भैया साउथ लोग जब बात करते हैं ना, आप लोग ने अपना भाषा सुना है ट्रेन में कभी? 2-3 लोगों को बात करते हुए चालू हो जाते हैं। बाप रे, हमारे यूपी लोग भी कम नहीं है। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा, गड़बड़ी हो जाता है पूरा, वहां पर क्या चल रहा है। परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता। सुनो, कलीसिया के अंदर गड़बड़ी नहीं। बाइबल बोलता है अन्य भाषा जब भी इधर बोलते हैं, इधर सुनो, कलीसिया के अंदर बारी बारी से बोलना है। क्या बोलना है? बारी बारी से। और अन्य भाषा कलीसिया के अंदर तभी बोलो जब इसका अनुवाद करने वाला कोई हो। अनुवाद, जो अनुवाद कर सकता है। अनुवाद मतलब जो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, अगर मैं इधर आकर अन्य भाषा में प्रचार करूं, आज मैं हिंदी में नहीं करूंगा और सिर्फ अन्य भाषा में प्रचार करके जाऊंगा, तो पूरी गड़बड़ी हो जाएगी ना। समझेगा क्या? आपकी उन्नति होगी क्या? नहीं होगी। परमेश्वर बोलता है कि अन्य भाषा कलीसिया के अंदर अगर कोई अनुवादक हो, अनुवाद करने वाला, तो बोलो। फिर अगर नहीं है तो शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि बात मत करो। कलीसिया में अगर अनुवाद करने वाला भी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि बात ही मत करो अन्य भाषा में। बोलना है, अन्य भाषा में भी बोलना है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। और किससे प्रार्थना करना है? और आत्मा से भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। अन्य भाषा गड़बड़ी नहीं करना है, बारी बारी से बोलना है। अनुवादक होना चाहिए वहां पर, अनुवाद करने वाला वहां पर क्या है? होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, लास्ट एक वचन बोलकर मैं खत्म करता हूं। एंजेलिक टंग के विषय में, एंजेलिक टंग, मैंने उसके ऊपर नहीं बात किया। कलीसिया सुन रहे क्या? 3 प्रकार की भाषा मैंने बात किया। एक है मानवीय भाषा, गॉडली भाषा, जो गॉड बात करता है स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा। दूसरा हमने देखा ह्यूमन टंग, जैसा हमने देखा 120 लोग ने बात किया। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मनुष्य की भाषा बोले। अगर मनुष्य की भाषा बोलते तो वो गड़बड़ी हो जाता, समझ में नहीं आता। इसका मतलब है कि वो कौन सी भाषा बोले? अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा उनको समझ में आई है, सबके कान में जाकर क्या हुआ? समझ में आया। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं एंजेलिक भाषा। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट में सब पॉइंट्स। आपको ये सारे खजाना नहीं मिलेगा अन्य भाषा के ऊपर। कितने लोगों ने सुना है अन्य भाषा के ऊपर टीचिंग? इतना नहीं सुना होगा। मेरे को पता, इतना सुना था क्या कभी? हाँ, सच बताओ, सुना था कि नहीं? जितने लोग ने नहीं सुना था हाथ उठाओ। नहीं सुना था कभी, डीपली नहीं सुना था ना। और भी डीपली है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ, है ना। इसके ऊपर इतना रिसर्च किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात किया था कि अजय लिख इसके ऊपर, और मैंने इतना खोज किया इसके ऊपर, इतना खोज किया ना, बहुत बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। हालेलुया।
अन्य भाषा एंजेलिक टंग्स है। एंजेलिक टंग्स, एंजेलिक टंग्स क्या है? आएगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जाते हैं। पहला, स्वर्गदूतों की बोली बोलते हैं ना, स्वर्गदूती की बोली होती है। स्वर्गदूतों की बोली कैसी होती है? स्वर्ग कैसा बात, स्वर्गदूत लोग कैसे बात करते हैं वो मैं बता रहा हूं। चलेगा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, बस 10 मिनट दीजिएगा, मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 13वें वचन को पढ़ते हैं। 13वें वचन, ठीक है? 10 मिनट ले लो, ठीक है? क्योंकि मुझे आगे एक और बात करना है। शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। शैतान भी अन्य भाषा बोलता है क्या? यीशु ने कभी अन्य भाषा बोला क्या? यीशु ने तो कभी अन्य भाषा बोला कि नहीं बोला, वो भी प्रश्न है भैया। उसके ऊपर भी थोड़ा से बात कर ले तो 2 मिनट में आएंगे। चलो इधर आते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 13वें वचन को बात करते हैं। 13वां वचन, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, जो अन्य भाषा बोलेगा वो प्रार्थना करे कि वो प्रार्थना करे। कि वो अन्य भाषा बोलता है वो प्रार्थना करे। करो, अन्य भाषा बोलने वाला हमेशा प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा नहीं बोलता उसके लाइफ में कभी प्रार्थना ही नहीं रहती है। अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? कि उसका अनुवाद भी कर सके, कि उसका अनुवाद कर सके। यानी प्रार्थना करे कि प्रभु मैं तो अन्य भाषा बोल रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। वो क्या परमेश्वर दूसरों को भी नहीं समझ में आता है, तो प्रार्थना करे कि मैं उसका अनुवाद कर सकूं। प्रभु आपको समझने के लिए सहायता करेगा और आपको अनुवाद, उसका बोलने का मतलब बताने के लिए भी वो वरदान देगा। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे वो क्या दे, वरदान दे, ताकि मैं उसको अनुवाद भी कर सकूं। हालेलुया। हाँ पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ, जब मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो मेरी बुद्धि काम, मेरे प्यारो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं ना बुद्धि आपकी बंद हो जाती है। ये सच है, साइंटिस्ट लोग ने प्रूव किया है। वो लोग ने एक व्यक्ति को बुलाया, रिसर्च किया और वो अन्य भाषा में बोलता गया। पूरा लोग ने मशीन लगाया और मशीन में मालूम पड़ा कि बुद्धि उसकी काम करना बंद कर दी। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपका बुद्धि है, पूरा शरीर काम करना, यानी वो बुद्धि बंद हो जाती है। और रियली है ऐसा। और कौन बात प्रार्थना करता है? यानी तब आप जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो कौन प्रार्थना कर रहा है? आत्मा। तो आत्मा, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आत्मा, उधर लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में बोलना नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। यानी अन्य भाषा में प्रार्थना भी करना है, अन्य भाषा में आराधना भी करना है। कलीसिया, अन्य भाषा में प्रार्थना क्या करना है? उसका मतलब होता है आत्मा में प्रार्थना करना। एंजेलिक प्रेयर बोलते हैं उसको, एंजेलिक प्रेयर। स्वर्गदूतों की बोलियां क्या है? टंग्स ऑफ प्रेयर है। स्वर्गदूतों की बोलियां क्या है? टंग्स ऑफ प्रेयर है। कलीसिया, डिटेल्स में जा सकता हूं लेकिन नहीं जाना चाहूंगा मैं। उसका टंग्स ऑफ प्रेयर है, टंग्स ऑफ वर्शिप है। ये है टंग्स। आपको पता होगा रोमियो की किताब 8वें अध्याय में लिखा है हमारी शरीर क्या है? प्रार्थना है ना। हमारी दुर्बलता में कौन सहायता करता है? हमारी दुर्बलता में कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करना नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करना है, नहीं पता प्रार्थना कैसे करना और पिता की इच्छा क्या है नहीं पता, लेकिन वो पवित्र आत्मा, वो आत्मा क्या करेगी? हमें भर देगी और आत्मा हमारे अंदर से क्या करेगी? प्रार्थना करवा कर लेगी। आत्मा, जब आप अन्य भाषा में बात करोगे, अन्य भाषा में आपकी आत्मा प्रार्थना करना चालू हो जाती है और पिता की इच्छा से प्रार्थना करती, कि पिता की क्या इच्छा है वो प्रार्थना करती है। उसको बोलते हैं टंग्स ऑफ प्रेयर, उसको बोलते हैं एंजेलिक टंग्स बोलते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर स्टॉप करता इस चीज को मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके ऊपर। कलीसिया, मैं जा सकता हूँ, इतनी शिक्षण है, लेकिन आपके थोड़ा से कैपेसिटी को देखकर अब तीसरा एक पॉइंट के ऊपर मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। क्या शैतान भी बात करता है? कुछ लोगों को लगता रहेगा, कुछ लोगों को लगता रहेगा, क्योंकि शैतान, कभी आप देखो
कई बार मैंने देखा है दुष्ट आत्माओं को, जब मैं निकालने जाता हूँ दुष्ट आत्माओं को, तो वो आदमी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो आदमी या औरत दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जब मैं उसके सामने प्रार्थना करता हूँ और फिर वो दुष्ट आत्मा भी उधर से वो भी चालू हो जाता है अन्य भाषा में। फिर आप बोलोगे पास्टर वो तो दुष्ट आत्मा से है, वो कैसे अन्य भाषा में बोल रहा है? क्या उसको भी पवित्र आत्मा मिला है? उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है तो पवित्र आत्मा, क्या दोनों साथ में है? पवित्र आत्मा इधर है, दुष्ट आत्मा इधर है। शैतान क्या करता है सुनो, शैतान के पास में अन्य भाषा नहीं है, शैतान के पास में उसका खुद का भाषा अन्य भाषा नहीं है। शैतान कॉपी करता है, बोलो कॉपी करता है, वो कॉपी राइटर है, बोलो जेरोक्स मशीन है वो क्या करता है? सबका जेरोक्स निकालता है। वो अन्य भाषा का भी क्या निकालता है? जेरोक्स। तुम उसके सामने राबा राबा करोगे वो भी करेगा राबा राबा, वो कॉपी करता है। हालेलुया। वो भी बोलेगा, कंफ्यूज नहीं होने का कि शैतान कैसे बोल रहा है अन्य भाषा, उसके पास में वो वरदान नहीं है, वो कॉपी कर बोलता है। हर ओरिजिनल का कॉपी किया जाता है। जो ओरिजिनल है 2000 का नोट मार्केट में आया, ओरिजिनल का डुप्लीकेट